Assalamualaikum. Today we will talk about professional communication in written form. तो रिटन फॉर्म में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है इसमें हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, इसमें ईमेल्स आ जाती हैं, इसमें बिजनेस प्रपोजल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे मेमोज आ जाते हैं, इसमें हमारे लेटर्स आ जाते हैं। बेसिकली रिटन फॉर्म की जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है इट शोज दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ। अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहा है रिटन फॉर्म में व ईमेल व लेटर और टेक्स्ट मैसेज, तो वो इंडिविजुअल अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो कंसर्न हमारा वे जो है वो बताएगा। लेटर है या टेक्स्ट मैसेज है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से हम ये सीखने वाले हैं कि हम इस रिटन फॉर्म में किस तरीके से अपना मैसेज जो है वो एक कंसर्न पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं। लाइकवाइज अगर कोई मेमो या किसी बिजनेस प्रपोजल की बात हो रही है तो वो ये बताएगा कि किस तरीके से एक कंपनी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बेसिकली in this subject we are concerned with our goal, which is to make our communication very much clear, concise and professional. तो इसमें हम स्टार्ट लेंगे अपने टेक्स्ट मैसेज से। So our first form is टेक्सटिंग और इसे सिंपली हम टेक्स्ट मैसेजेस भी कह सकते हैं। ये जो हमारी टेक्स्ट मैसेज होता है ये सबसे ब्रीफ मैसेज की कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है अपनी बात को कन्वे करने का, अपने मैसेज को जो अपने कंसर्न पर्सन को कन्वे करने का। आल्दो जब कभी हमारा मैसेज जो है वो लॉन्ग हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड मैसेज हो तो उसके लिए टेक्स्ट मैसेज या टेक्सटिंग को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन शॉर्ट एक्सचेंज के लिए या कनेक्ट रहने के लिए टेक्सटिंग जो है वो एक सबसे कन्वीनियंट टूल जो है वो माना जाता है। अब टेक्सटिंग के लिए हमारे पास जो है कुछ इफेक्टिव टिप्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें क्लियर रहना होगा व्हाइल राइटिंग दी टेक्स्ट मैसेज बिफोर सेंडिंग टू आवर कंसर्न पर्सन। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है, यू मस्ट नो योर रेसिपिएंट, कि आप जिनको सेंड कर रहे हैं आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किन को सेंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को हम मैसेज कर रहे हैं या हम अपने किसी फैमिली मेंबर को मैसेज कर रहे हैं तो हम इस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज कर लेते हैं। लाइक प्लीज हमें लिखना है तो हम PLZ का वर्ड यूज कर लेंगे। अगर हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए परसेंटेज की फॉर्म में तो हम सिंपल परसेंट जो है वो डाल देंगे। अगर हमें उनसे कोई क्यूरी है तो हम क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने बॉस को मैसेज कर रहे हैं, अपने टीचर को मैसेज कर रहे हैं, अपने मैनेजर को टेक्स्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम इस तरह की वर्डिंग से, इस तरह की शॉर्ट वर्डिंग से जो है वो अवॉइड करेंगे और प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें डिस्काउंट के बारे में पूछना है तो हम प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हाट परसेंट डिस्काउंट डज शी गेट ऑन दिस ऑर्डर, और वो ऑर्डर जो होगा जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो ऑर्डर भी आप डिटेल में लिखेंगे। तो ये शॉर्ट वर्डिंग जो है ये हम अपने इनफॉर्मली जो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को सेंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल के लिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए हम इस तरह की वर्डिंग से अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है उसपे ये है कि हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को या इनफॉर्मल टेक्स्ट करते हुए हम इमोजीज जो है वो यूज कर लेते हैं, स्माइलीज यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल टेक्स्ट के लिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के इमोजीज और इस तरह की स्माइलीज जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो सकती है। तो उसके लिए ये बेटर है कि हम इस तरह की जो लैंग्वेज है लाइक इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज और स्माइलीज उनको हम अवॉइड करें।
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टिप आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, वो ये कि ये जो हमारे टेक्स्ट मैसेज में इज जस्ट अ टूल। तो बेटर है कि इसको उस टाइम पे यूज किया जाए जब इसकी नीड हो, जब अप्रोप्रिएट हो इसको यूज करना। अगर हम टू मच टेक्सटिंग करेंगे तो वो टू मच टेक्सटिंग जो है वो हैरेसमेंट के जुमरे में आ जाती है। तो इट्स बेटर टू टेक्स्ट whenever it is appropriate to use it। फोर्थ टिप जो है और फोर्थ और लास्ट टिप हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग ड्राइव जो है वो टेक्सटिंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि टेक्सटिंग करते हुए जो है आप ड्राइव ना कर रहे हो। अगर बहुत इमीडिएट है, बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे टेक्स्ट करना, तो बेटर है कि गाड़ी को जो है वो साइड पे आपके लिए पार्क कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के बाद अपनी ड्राइविंग स्टार्ट की जाए। इट वॉज अबाउट द टेक्सटिंग। और उसके बाद जो हमारा सेकंड वे ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है रिटन फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाता है ईमेल। सेकंड इज द ईमेल। Email is something which is very much familiar to the students, to the workers. ईमेल हम अपने सेल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड एज टेक्स्ट मैसेज और एज अ चैट। और ईमेल जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इस तरह के मैसेजेस को कन्वे करने के लिए जिनका कंटेंट जो है वो यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा सा बड़ा कंटेंट हो। जिस तरह हमने प्रीवियस अपनी पहली फॉर्म टेक्सटिंग में कहा कि वो शॉर्ट एक्सचेंज के लिए टेक्सटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन लॉन्ग मैसेज या कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस में टेक्सटिंग को प्रेफर नहीं किया जाता। तो इस केस में ईमेल जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ईमेल जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फॉर्मल हो। ईमेल मे बी इनफॉर्मल इन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, बट बिजनेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल, अवेयरनेस दैट योर ईमेल रिफ्लेक्ट्स यू एंड योर कंपनी एंड अ प्रोफेशनल tone so that it may be forwarded to any third party if needed. Email often serves to exchange information within the organization. Although email may have an informal feel, remember that whenever it is used for the business, it needs to convey professionalism and respect. तो ये हो गया कुछ ईमेल के बारे में प्रोफेशनल। अब हम बात कर लेते हैं सम टिप्स फॉर राइटिंग द इफेक्टिव बिजनेस ईमेल्स। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते चले जाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जब भी हम आपको ईमेल जो है वो लिखने लगे तो हमेशा प्रॉपर सैल्यूटेशन जो है वो यूज करें। ओपन विद आ प्रॉपर सैल्यूटेशन लाइक हाय, या अगर आप किसी खातून को, किसी लेडी को ईमेल कर रहे हैं और आप जो है वो श्योर नहीं है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो उनके नाम से पहले मिस या मिसेस लिखने की बजाय बेटर है कि आप डेयर करके जो है वो आप उनका नेम लिखें। आगे लेडी का जो भी नेम हो आप वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि वो अनमैरिड है तो आप मिस करके लेडी का नेम लिख सकते हैं, और अगर आप श्योर हैं कि वो मैरिड है तो आप मिसेस करके जो है उन लेडी का नेम लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन को चूज करते हुए ध्यान रखिएगा, और सैल्यूटेशन का होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे जो है पता चलता है कि आप अपने रेसिपिएंट को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कि हमें सैल्यूटेशन के बाद जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी सब्जेक्ट लाइन को देनी चाहिए। हमें एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक, एक क्लियर और एक ब्रीफ सब्जेक्ट लाइन जो है अपनी ईमेल में इंक्लूड करनी होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि ईमेल करते हुए आप ईमेल को हमेशा अपने सिग्नेचर के साथ क्लोज करेंगे।
क्लोज विद अ सिग्नेचर, कि जिसमें आप अगर सिग्नेचर में अपना पूरा नेम लिखते हैं तो आप वो पूरा नाम एंड पे लिखेंगे, या अगर आप अपने जो है वो अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं तो आप वो फर्स्ट नेम जरूर मेंशन करेंगे या सर नेम। तो आप जो भी ईमेल करेंगे हमेशा उस ईमेल को जो है अपने सिग्नेचर से आप क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है कि हमें एब्रीविएशन को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। गेट वेल सून के लिए हम यूजुअली टेक्स्ट मैसेज में गेट वेल सून GWS लिख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट मैसेजेस में तो ये इस वे को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल करते हुए एब्रीविएशन को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी ब्रीफ व्हाइल राइटिंग दी ईमेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप अपनी ईमेल का जो है वो फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे कि यूज अ गुड फॉर्मेट में आप कोशिश करें कि अपनी बात को, अगर आपकी बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड है आपका मैसेज, तो उसको 2 या 2 से ज्यादा 2 या 3 पैराग्राफ तक जो आप उसको रख सकते हैं। ईमेल में ये भी ट्राई किया करें कि बहुत लंबी ईमेल जो है वो भी कोई अच्छा इमेज नहीं देती। 3 पैराग्राफ तक जो है वो ओके है। 2 से 3 पैराग्राफ में आप अपनी ये बात को जो है वो कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप आ जाता है कि जब भी आप टेक्स्ट लिखें तो सेंड करने से पहले उसको एक बार फिर से जो है री रीड करें, उसको रिवाइज करें। अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग्स फील कर रही हैं उसको आप रिव्यू करें सेंड करने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रिप्लाई प्रॉम्प्टली, कि जैसे ही आप जो है आपको ईमेल्स रिसीव हों, अपनी ये हैबिट बनाएं कि आप विद इन 24 और विद इन 48 आवर्स जो है वो आप रिप्लाई करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि जब आप रिप्लाई करने बैठें तो आप गुस्से में ना हो, आप के अदरवाइज जो इमोशंस होंगे वो आपकी राइटिंग को अफेक्ट करेंगे। तो बेटर है कि गुस्से में ना हो आप, और लेकिन कोशिश करें कि ईमेल जो है उसका रिप्लाई विद इन 24 और 48 आवर्स जो है वो आप कर दिया करें। उसके बाद यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ ईमेल्स हमारे पास आती हैं जिसमें रेसिपिएंट्स में हमारे अलावा और भी काफ़ी सारे रेसिपिएंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपने उस मैसेज के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई सवाल पूछना है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए आप रिप्लाई आल कर रही हैं और रिप्लाई टू दैट स्पेसिफिक पर्सन कर रही हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन या आपका मैसेज ऐसा है जिसमें उन तमाम रेसिपिएंट्स को होना जरूरी है तो आप रिप्लाई ऑल कीजिएगा, अदरवाइज रिप्लाई आर से अवॉइड किया करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है कि अपना जो हम ईमेल का टेक्स्ट हो वो हमारा कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड यूजिंग कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल वर्ड से अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास ये आता है कि कभी कभार हमारे ईमेल में जो है कोई लिंक अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ईमेल सेंड करने से पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो तो ये देखिएगा कि लिंक जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट, और वो है गिव फीडबैक और फॉलो अप। अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन के लिए किसी को ईमेल किया और आपको टाइमली रिप्लाई नहीं आया तो आप एक उन्हें आप फॉलो अप कर सकते हैं। आप उनको रिमाइंडर, एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आपको जो है वो आपके उस पर्टिकुलर क्यूरी को आंसर करें। ये जो है ईमेल के बारे में कुछ टिप्स हो गई। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है मेमोरेंडम, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट में लेटर्स आ जाएंगे, बिजनेस लेटर्स हम इसे कह सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखिएगा। थैंक यू सो मच।